शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान के अंतर्गत अगला शीर्षक है ग्रहण सरल है, प्रेषण कठिन। इच्छा शक्ति, संकल्प बल, एकाग्रता, अनुशासन ये सामान्य जीवन की योग साधनाएं हैं जिन्हें किसी भी माध्यम से विकसित किया जा सकता है। अपने आप को बिखराव से बचाकर एकाग्र तन्मय कर लेना मन क्षेत्र की साधना है। इन्हें दैनिक सामान्य क्रियाकलापों में समन्वित रखकर भी अपने मन संस्थान के बिखराव को बचाया जा सकता है। इतना भर कर लेने से अध्यात्म धाराओं के प्रभाव को ग्रहण करने की पात्रता विकसित की जा सकती है, पर इतने भर से काम नहीं चलता। प्रेरक शक्ति को किसी अन्य पर प्रयोग करने के लिए विशेष स्तर की सामर्थ्य अर्जित करनी पड़ती है। उसके लिए विशिष्ट साधनाएं करना आवश्यक है। रेडियो की आवाज़ पकड़ने के लिए साधारण ट्रांजिस्टर काम दे जाते हैं, पर प्रसारण करने के यंत्र जहाँ भी लगे होते हैं वे बड़ी ताकत के भी होते हैं और बड़ी कीमत के भी। आँखों के सामने के दृश्य सहज ही दिख जाते हैं, पर दूर देशों तक किसी दृश्य को भेजना या देखना हो तो टेलीविज़न, प्रेषण और ग्रहण का समग्र तंत्र पास में होना चाहिए। कान समीपवर्ती वार्तालाप को सहज सुन लेते हैं, पर यदि कुछ दूरी तक आवाज़ पहुंचानी हो तो उसके लिए टेलीफोन तार या उसके लिए अभीष्ट ताकत वाली बैटरी चाहिए। सामान्य गति से तो अपने पैरों भी चल देते हैं, पर तेज़ गति से दौड़ना हो तो मोटरसाइकिल चाहिए और उसमें पर्याप्त तेल पेट्रोल भरा रहना चाहिए। यही बात अध्यात्म प्रसंगों के संबंध में भी है। ग्रहण सरल है, पर प्रेषण दुर्लभ। लाभ उठाना और खर्च करना सरल है, पर कमाना और संभालना कठिन। किसी के द्वारा प्रेषित शक्ति को ग्रहण कर लेने में उतनी कठिनाई नहीं है। उसमें मनोयोग से, एकाग्रता से की गई साधना से काम चल जाता है। यह प्रयोग साधनाओं द्वारा तो हो ही सकता है, पर यह भी संभव है कि तन्मयता के आधार पर किए जाने वाले दैनिक कार्यों में तनिक अधिक अभिरुचि और जिम्मेदारी का समावेश किया जाए तो मन का बिखराव सिमट कर एक केंद्र पर केंद्रीभूत होने लगेगा। सर्कस वाले कलाकार, अभिनेता, हिसाब रखने वाले मुनीम, खिलाड़ी, बाजीगर, मदारी आदि का सारा क्रियाकलाप एकाग्रता के आधार पर ही चलता है। यदि वे ध्यान बटा दें, करें कुछ, सोचे कुछ, देखे कुछ, सुने कहीं, तो उनका मानसिक बिखराव सारा खेल बिगाड़ देता है। किसी के द्वारा प्रेषित भाव संवेदना या आध्यात्मिक क्षमता यदि एकाग्रता पूर्वक ग्रहण की जाए तो उसका समुचित लाभ मिलेगा ही। हल्के लाभ उठाने के लिए संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति और एकाग्रता के समन्वय के से काम चल जाता है। कहीं कोई घटना हुई है और उसका संदेश किसी तक पहुंचाना या पहुंचाया जाना है तो उसमें उतनी ही बैटरी खर्च होगी जितनी कि ग्रहिता को उसे पकड़ने के लिए चाहिए। समुद्र से भाप बनकर उठने और बादल बनने में अनेक झंझट खड़े होते हैं, किंतु जब वे बरसते हैं तो कुछ ही समय में जल जंगल एक कर देते हैं। कुंडलिनी शक्ति का जागरण कठिन है। इसके लिए संयम बरतने और साधना करने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु यदि किसी ने वह शक्ति अर्जित एकत्र कर लिया हो तो उसके कुछ अंश का लाभ किसी को देने में अड़चन नहीं है। पैसा कमाने में बुद्धि भी लड़ानी पड़ती है और मेहनत भी करनी पड़ती है, पर यदि उन पैसों को उधार या दान देना हो तो बड़ी से बड़ी संपत्ति कुछ ही देर में खप जाएगी। साधना उन्हें करनी पड़ती है जो किसी को कुछ देना चाहते हैं। अध्यात्म क्षेत्र में यह सिद्धांत आदिकाल से चला आया है। प्रत्यक्ष शरीर का कोई भी अंग काटकर किसी दूसरे के शरीर में प्रयुक्त होने के लिए दिया जा सकता है। हृदय दान, गुर्दादान, नेत्रदान, रक्तदान आदि की शल्य क्रियाएँ प्रायः होती रहती है। प्राण उपार्जन यूँ निजी संपदा है, पर कोई उदार चेता अपनी कमाई का कुछ अंश किसी दूसरे को भी हस्तांतरित कर सकते हैं। इसी को अध्यात्म भाषा में शक्तिपात कहा गया है। लोक व्यवहार में जिस प्रकार धनी लोग जरूरतमंदों को दान देते रहते हैं, उसी प्रकार दुर्बल प्राण व्यक्तियों को सशक्त प्राण वाले अपनी अध्यात्म संपदा का उपयुक्त भाग दान करते रहते हैं।
इस उपलब्धि के सहारे वे अपने कष्टों से छूटते हैं और अभिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक कारगर सहायता प्राप्त करते हैं। शक्तिपात के संबंध में योग चूड़ामणि, तेजोबिंदुपनिषद, ज्ञान संकलनित तत्व, हठयोग संहिता, कुलार्णव तंत्र, घरेंड संहिता, रुद्रयामल तंत्र, योग कुंडलियोपनिषद, शारदा तिलक आदि ग्रंथों में विस्तृत वर्णन है। यह प्रबल प्राण वाले व्यक्ति द्वारा अपनी सामर्थ्य दूसरे के लिए हस्तांतरित करने के सदृश है। उधार या दान में किसी को पैसा दिया जा सकता है, उसी प्रकार निकट सानिध्य में यह शक्ति स्वयं भी अधिकारी लोगों की ओर चलने लगती है अथवा प्रयत्नपूर्वक चलाई जा सकती है। जलते चूल्हे के पास बैठने पर शरीर गर्म होने लगता है, इसी प्रकार इस शक्ति की समीपता अपेक्षित होती है। नर और नारी के बीच यह आकर्षण विकर्षण अनायास ही काम करने लगता है। इसलिए योगी जन अपने सामर्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए स्त्री सेवन या संपर्क से यथासंभव दूर रहते हैं। मित्रता की घनिष्ठता से भी यह प्रवाह बढ़ जाता है, इसलिए कुसंस्कारी के साथ रहना भी आध्यात्मिक दृष्टि से घाटे का सौदा है। यदि स्वेच्छापूर्वक किसी को ऊंचा उठाने या आगे बढ़ाने के लिए यह अनुदान दिया जाए तो दूसरी बात है, पर उसमें भी इतना विवेक तो रखना ही पड़ता है कि उपलब्धकर्ता कहीं उसका उपयोग अनर्थ प्रयोजन में न करने लगे। ऐसी दशा में जो दिया गया है वह वापस भी लौटाया जा सकता है। देखने में आता है कि कितने ही व्यक्तियों को दूसरों के भेजे संदेश मिल जाते हैं, स्वप्न में तथा दूसरे प्रकार से भी निर्देशन प्राप्त हो जाते हैं। इसके लिए उपलब्धिकर्ता को अपना चित्त एकाग्र करने का अभ्यास होना चाहिए। आकाश में बिखरी अनेकानेक तरंगों में से वह अपने काम की तरंगें पकड़ लेता है और ऐसा अभ्यास प्राप्त कर लेता है जिसे आश्चर्यजनक कहा जा सके। कई लोगों में भविष्य कथन की, दूसरों के विचार या क्रियाकलाप जानने की, भूतकाल में गुजरी घटनाओं की जानकारियाँ बता देने की क्षमता होती है। उन्हें अदृश्य आत्माओं के संदेश या संकेत आते हैं, किसी की बीमारियों या कठिनाइयों का समाधान बता सकते हैं या कर सकते हैं। जमीन में या कोठे तिजोरियों में क्या है इसका विवरण बता सकते हैं। इनमें अनेक लोग ऐसे भी होते हैं जिनने कोई विशेष साधना नहीं की है। इसका कारण तलाश करने पर पता चलता है कि उनने पूर्व जन्मों में कोई कठिन साधना की है और उसका प्रभाव अभी तक बना हुआ है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी हो सकता है कि किसी सामर्थ्यवान का अनुग्रह अनुदान मिला है। अतिरिक्त इसके एक कारण यह भी है कि एकाग्रता इस स्तर की विकसित हो कि उसके सहारे अतीन्द्रिय क्षमताएं काम करने लगें अथवा ऐसे कल्पना चित्र उभरने लगें जो यथार्थता के समतुल्य हैं। जिनने कोई इस योग साधना नहीं की है फिर भी उनमें चमत्कारी क्षमता मौजूद है, तो प्रयुक्त प्रसंगों में से कुछ न कुछ विलक्षण उनके साथ अवश्य घटित हुआ होता है। बिना कारण किसी में चमत्कारी क्षमताओं का उद्भव होना संभव नहीं। शक्तिपात अनुदान को अपनी पात्रता से अर्जित करके कोई व्यक्ति साधारण होते हुए भी सशक्त मनुष्यों के समतुल्य बन सकता है और उस उपलब्धि का श्रेष्ठ उपयोग करके वैसा ही लाभ उठा सकता है जैसा कि योगी जन उठाते हैं। यह सच है कि शक्तिपात के आधार पर उच्च स्तरीय सफलताएं अर्जित की जा सकती है, पर न्याय और नीति का तकाजा यह है कि मुफ्त में किसी से कुछ न लिया जाए। शक्ति लेने के बदले में भक्ति तो देनी ही चाहिए। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने